एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था और वह हमेशा नई नई कहानियों की खोज में रहता था। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी अलमारी में एक पुरानी धूल भरी किताब मिली। उस किताब का नाम था चमत्कारी दुनिया। अर्जुन की जिज्ञासा चरम पर थी। उसने तुरंत उस किताब को खोल दिया। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक चमकदार रोशनी निकली और अर्जुन को अपने अंदर खींच लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वह एक बिल्कुल नई और अद्भुत दुनिया में था। वहाँ के पेड़, जानवर और यहाँ तक कि रास्ते भी बोलते थे। इस नई दुनिया में अर्जुन ने चारों ओर देखा और पाया कि यह कुछ साधारण जगह नहीं थी। हर तरफ जादू और रहस्य बिखरे हुए थे। अर्जुन को जल्द ही एहसास हुआ कि यह जगह बहुत ही खास थी और यहाँ कुछ अद्वितीय था जिसे खोजने की ज़रूरत थी। अर्जुन ने आगे बढ़ना शुरू किया और कुछ ही देर में उसकी मुलाकात एक प्यारे छोटे गिलहरी से हुई जिसका नाम चिक्की था। चिक्की ने अर्जुन को बताया कि वह इस दुनिया में एक महान रहस्य की तलाश कर रहा है। अर्जुन ने तुरंत कहा, मैं भी इस रहस्य को खोजना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? चिक्की और अर्जुन ने एक दूसरे की मदद करने का वादा किया और वे दोनों एक साथ उस महान रहस्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पहले एक विशाल जंगल को पार किया जहाँ हर पेड़ और पौधा उनसे बातें करता था। वहाँ की तितलियाँ और पक्षी उनकी मदद करते थे, उन्हें रास्ता दिखाते थे और उनसे दोस्ती करते थे। रास्ते में उन्होंने एक नदी को पार किया। नदी बहुत गहरी और तेज बहाव वाली थी, लेकिन चिक्की ने अर्जुन को हिम्मत दी। उन्होंने एक पुराने लकड़ी के पुल का इस्तेमाल किया जो बहुत ही कमज़ोर था, लेकिन मित्रता और साहस ने उन्हें सुरक्षित पार करा दिया। आगे बढ़ते हुए अर्जुन और चिक्की को एक विशालकाय पहाड़ मिला। पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। वहाँ ठंड बहुत थी और बर्फ के तूफान भी थे, लेकिन उनकी दृढ़ता और संकल्प ने उन्हें हार नहीं मानने दिया। उन्हें पहाड़ की ऊंचाइयों को पार किया और एक नए दृष्टिकोण से उस अद्भुत दुनिया को देखा। एक दिन वे एक गहरे और घने जंगल में प्रवेश कर गए जहाँ अजीबोगरीब जीव रहते थे। वहाँ की हवाएं भी गुनगुनाती थी और पेड़ भी चुपचाप बातें करते थे। अर्जुन और चिक्की को कई अद्भुत खतरनाक जीवों से सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का डटकर सामना किया और एक दूसरे की मदद से हर समस्या को हल किया। कई दिन की यात्रा के बाद अर्जुन और चिक्की एक प्राचीन मंदिर में पहुंचे। मंदिर बहुत ही रहस्यमय था और उसकी दीवारों पर अद्भुत चित्र बने थे। मंदिर के बीचों बीच एक जादुई तालाब था जिसके पानी में अजीब सी चमक थी। तालाब के पास एक पत्थर की पट्टी थी जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। चिक्की ने पत्थर की पट्टी को पढ़ा और कहा, इस तालाब में सच्चे दिल से की गई किसी भी इच्छा को पूरा करने की शक्ति है। अर्जुन ने सोचा और अपनी माँ के स्वास्थ्य की कामना की जो कई दिनों से बीमार थी। तालाब ने उसकी इच्छा पूरी की और एक चमत्कारी रोशनी के साथ अर्जुन को उसके गांव वापस भेज दिया। जब अर्जुन घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। वह बहुत खुश हुआ और उसने अपनी अद्भुत यात्रा की कहानी सबको सुनाई। उसके गांव के लोग भी उस कहानी से प्रेरित हुए और सबने मिलकर एक दूसरे की मदद करने का प्रण लिया। अर्जुन की इस अद्भुत यात्रा ने न सिर्फ उसकी माँ को ठीक किया बल्कि पूरे गांव को एक नई उम्मीद और प्रेरणा दी। अब हर कोई उस चमत्कारी दुनिया की कहानियों को सुनने के लिए उत्सुक रहता था और अर्जुन का साहस और दोस्ती का महत्व सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। इस तरह अर्जुन और
चिक्की की साहसिक यात्रा ने न सिर्फ उसकी दुनिया को बदल दिया, बल्कि हमें भी यह सिखाया कि सच्ची मित्रता, साहस और दृढ़ता के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है।